डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर पढ़ने की बना लीजिए आदत, क्योंकि बोर्ड के टाइम टेबल की मिल गई है 8। तो डिस्टेंस यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर डिस्टेंस। मॉडल पेपर क्या है? ये आप लोग के विद्यालयों में प्री बोर्ड पेपर चालू हो गया है। तो क्लास 10th के भी विद्यार्थी जो कि प्री बोर्ड में अभी उनका सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। और उसके साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे देने वाले हैं 2023 के, उनके लिए भी ये सेशन बहुत खास होने वाला रहे है, क्योंकि 20 आप लोग के बहुविकल्पी हैं। निश्चित तौर पर अगर इस 20 प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो डिस्टेंस में यकीन मानिए आपका 5 से 7 तो यहीं से आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलना तय है। ठीक है, इसका डिस्टेंस एकदम 100% इस बात को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा और बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए डिस्टेंस कक्षा 10 के विद्यार्थी जो हैं, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए 1 से 20 तक है जो ओएमआर शीट पर हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, और ये एकदम फिक्स रहेगा, आप लोग को पूरा पक्का नंबर मिल जाएगा इस पर। ठीक है, बहुत ही सॉलिड नंबर मिलेगा डिस्टेंस, और लापरवाही बिल्कुल भी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सचना जरूर लीजिएगा शिक्षा डिस्टेंस। ठीक है, और कोई भी वीडियो ना पढ़िएगा आधा, नहीं तो ये बन जाएगी बोर्ड के लिए आपकी बाधा। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोग को। देखिए पहला यहाँ पर हम लोग किए थे, यहाँ पर तो पहला ये महत्वपूर्ण हम लोग का प्रश्न है बहुविकल्पी का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर था ब्रिटेन सरकार जो थी, और कौन थे यहाँ पर जो भारतीय थे, तो भारतीयों को कैसे लुभाने के लिए तो ब्रिटेन के शासन ने यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा हुआ था। उसमें देखिए प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 रखा गया था गोलमेज सम्मेलन। तो ये द्वितीय वाला कब हुआ था? देखिए 30, 31, 32। तो यहाँ पर इसमें देखिए 1927, 1951, 1928, 1929 है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा महत्वपूर्ण। हालांकि विकल्प में जो है आप लोगों का एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है प्रिंटिंग की वजह से हो गया होगा ऐसा। ये तो 1929 की ओर भी जा सकते हैं लोग। देखिए सेकंड हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1917, 1918, 1919, 1920। तो इसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था 1918 में। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1914 में, और 1918 में ये समाप्त हो गया था। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, वॉल्टेयर। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है आप लोग दीजिए। कुछ प्रश्नों को आप लोगों को भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोगों का मिलेगा ये फीडबैक तो ही आनंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखिएगा। चौथा देखिए प्रश्न क्या है? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो, दिद्रो, नेकर, वॉल्टेयर। तो इसका भी आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। विश्वकोश। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय बनाया गया वो अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में बनाया गया है। और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो ये बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है ना, ताकि विश्व में जो कभी जिसे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसी के बाद इसका निर्णय लिया गया था, क्योंकि भविष्य में कभी ऐसा भी ऐसे भयानक युद्ध ना हो, तो इसको रोकने के लिए ये किया गया था, बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, छठवां देखिए क्या? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ को, राज्य को, दोनों को, किसी को नहीं। देखिए दोस्तों राज्य सूची नाम से ही पता चल रहा है राज्य को, तो सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा राज्य को बनाने का। तो राज्य सूची, देखिए राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। तो राज्य सूची का जो बनाने का अधिकार होता है कानून का, वो राज्य को होता है। समवर्ती सूची जो होता है में संघ और राज्य दोनों होते हैं, जबकि जो संघ सूची होती है उसे बनाने का संघ को होता है। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। राज्य सूची का मतलब राज्य को, संघ सूची का मतलब संघ को, समवर्ती सूची अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों, तब वहां पर दोनों रहेगा उसमें। ठीक है ना। सातवां देखिए प्रश्न क्या है? सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? भाषा हो गया, धर्म हो गया, दोनों हो गया। देखिए दोस्तों भाषा जो होता है, भाषाई सामाजिक विभाजन का क्या कारण होता है? अगर देखा जाए, अगर ये भारत के बंटवारे में अगर सामाजिक विभाजन को देखा जाए तो वहां पर तो धर्म था, लेकिन यहाँ पर सामाजिक विभाजन के बारे में देखा जाए तो भाषा और धर्म दोनों ही आते हैं उसमें निकल कर। तो यहाँ पर दोनों जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार होती है नेताओं की, जनता की, दोनों की, किसी की नहीं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जो होती है वो डिसीजन जो बनती है वो जनता की बनती है ना। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन जी ने। जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसे हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक ना। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? लेकिन इसमें से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रेंच और डच, फ्रेंच भाषी और डच भाषी यही दो लोग थे, और इन्हीं लोगों में विवाद का कारण बना हुआ था। तो फ्रेंच और डच भाषी, तो ये बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं? फ्रेंच और डच भाषी।
श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र कब राष्ट्र बना, तो डिस्टेंस ये देखिए सन दिया गया 1947, 1948, 1949, 1950। तो 1948 याद रखिएगा, 1948 क्या है श्रीलंका, 1947 को याद रखिएगा भारत हो गया, और जो ग दिया गया ऑप्शन 1949 तो ये चीन हो जाएगा, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मैदानी भाग में, पठारी भाग में, पर्वतीय भाग में, रेगिस्तानी भाग में। देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये मैदानी भागों में पाई जाती है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो मैदानी भागों में पाई जाती है, जैसे कि ये जब गंगा जी निकलती हैं तो गंगा जी से रिलेटेड जो किनारे वाला जो क्षेत्र जितना भी मिलेगा आप लोग को, तो समझ लीजिए सब वो मैदानी भाग ही है। कौन सी रोपड़ फसल है, देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न है, कौन सी रोपड़ फसल है, चाय, गेहूं, बाजरा, जौ। तो इसमें देखिए जो चाय होता है वो रोपड़ कृषि का या रोपड़ फसल का उदाहरण हो जाएगा। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लो एस्क, बॉक्साइट और अभ्रक। तो इसमें झरिया जो है वो मुख्य रूप से जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, खाद्य पदार्थ, सेवा वस्तु, उपयोग की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। ये देख खाद्य पदार्थ जो होते हैं डिस्टेंस उस पर देखिए क्या लगाया जाता है, एक मार्क लगाकर उसी पर मिलता है, ठीक है ना। ये एक पहचान होती है, शुद्धता और शुद्धता के रूप में बनाया जाता है इसको। 15वां देखिए हम लोग का प्रश्न है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कोई नहीं। डिस्टेंस देखिए कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, किससे है, प्राथमिक क्षेत्र से। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक। तो डिस्टेंस देखिए मुद्रा का निर्गमन जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के लिए जो होता है आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हम लोग बोलते हैं ना। मुद्रा का निर्गमन यानी मुद्रा को लेने देने का काम जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए उत्तर की इस समय वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। 17वां देखिए हम लोग प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेवा क्षेत्र जो है किससे संबंधित है। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है। देखिए प्रश्न को दिलिए, सबसे सीधा सीधा प्रश्न है, पंजाब में भू निम्नीकरण का कारण क्या है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अतिरिक्त पशुचारण हो गया, अतिरिक्त सिंचाई हो गया। तो अतिरिक्त सिंचाई जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को क्या कहते हैं, व्यय, उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब कुछ राष्ट्र से रहेंगे, कुछ राष्ट्र के बाहर से रहेंगे, तो जब बाहर से एंट्री मारेंगे लोग तो विदेशी निवेश उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया आप लोग का 20 बहुविकल्पी प्रश्न। इस बार डिस्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आसान हो गया है पास होना, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग के सामने ही दिख रहा है, क्योंकि 20 तो आप लोग का बहुविकल्पी ही हो गया, और सभी पेपरों में देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखिए OMR शीट के थ्रू ये काम हो रहा है, और OMR शीट भरने भी सीख जाएंगे आप लोग, जब कम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को इसका लाभ मिलेगा। वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए प्रत्येक जो 4 अंक हैं, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, पूना पैक्ट जो आया हुआ ट्रेडिशन देखिए वो था बहुत ही महत्वपूर्ण, वो पैक्ट था, महात्मा गांधी जी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और उसके साथ ही साथ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसमें महत्वपूर्ण रूप से थे, ठीक है ना। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक या कैसे आरक्षण छूट दिया जाए उस पर रिलेटेड ये बना हुआ था पैक्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया। क्यों नहीं वर्क कर पाया, क्योंकि गांधी जी उसमें फिर समाप्त हो गए, मार दिए गए कुछ दिनों के बाद, फिर ये जो हो गया, तो इसकी वजह से ये पूरा पैक्ट अधूरा रह गया। इस पर कभी विस्तृत में बात करिएगा। अथवा में देखिए प्रश्न क्या है, भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों अपनाया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के मृदा अपरदन के क्या कारण है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भूगोल का प्रश्न है आप लोगों का, मृदा अपरदन के क्या कारण है, इन सभी को प्रश्नों को देख लीजिएगा। डिस्टेंस अथवा में कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी है। देखिए कपास खेती हो गया, गेहूं खेती हो गया, धान की खेती हो गया, और चावल की खेती हो गया, तो इन सभी का जो 4-5 फसलें हैं, तो इन 4-5 फसलों में किसी न किसी फसल का जो होता है हर बार पूछा जाता है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, काली मिट्टी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है। चौथा देखिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई। अथवा में क्या है, अभ्रक की उपयोगिता लिखो, अभ्रक की उपयोगिता लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न 2 में देखा जाए तो प्रत्येक जो है 6 अंक है। दबाव समूह के कार्यों को लिखिए, अथवा भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के लाभ लिखो। तानाशाही का क्या अर्थ है, इसके प्रमुख लक्षण लिखो। तानाशाही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा आप लोग का। लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 दशाएं लिखिए। लोकतंत्र की सफलता है, लोकतंत्र क्यों सफल है, इसकी सफलता के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में देखिए बात कर रहे हैं हम लोग को। लोकतंत्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न हर बार पूछता है एडुसेंस। महामंदी से क्या है, इसके 2 कारण लिखिए। अथवा में क्या है, कार्ल ला को क्यों निरस्त किया गया। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में लोग को डिस्कशन करना है। अथवा में जो है असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के संरक्षण हेतु कौन से उपाय हैं, ये भी प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए जब ये बातें समाप्त होती हैं तो यहाँ पर मानचित्र कार्य आता है आप लोगों का ना, मानचित्र कार्य पर से रिलेटेड भी प्रश्न होता है, 5 नंबर का आप लोग को मिलता है। लाहौर कहाँ है, लाहौर कहाँ है। स्वर्ण मंदिर वाला नगर क्या कौन सा है, उसके बताना है हम लोग को। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, सब सीधा सीधा प्रश्न है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला केंद्र शासित राज्य कहाँ पर है ये बताना है। वह स्थान जहाँ पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए कांग्रेस का कोई ना कोई अधिवेशन एक जरूर पूछता है हर बार, ठीक है ना। ये कोई ना कोई अधिवेशन वाला प्रश्न एक बार हमेशा पूछा जाता है। और पंजाब को अगर आप तैयार कर लिए, उत्तर प्रदेश को तैयार कर लिए और इधर दिल्ली को देख लीजिए आप, तो 4-5 अगर राज्यों को देख लेते हैं तो बस खाली दर्शाने जानिए कि वो कहाँ पर है मैप में। और जैसे मैंने भूगोल का एक लेक्चर दिया हुआ था, उसमें बाकायदे अच्छे से समझाया हुआ है कि कोई भी राज्य है और उसकी राजधानी है और वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शहर जो हैं उनको कहाँ-कहाँ दर्शाया गया है। उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न होता है और आसानी से आप 5 नंबर सिक्योर कर लेंगे। ख में देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, ये भूगोल से रिलेटेड है। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है? भारत का कोई 2 बंदरगाह बताना है। कपास उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ये आपका हो गया भूगोल वाला हिस्सा और ये हो जाएगा आप लोगों का इतिहास वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये है एक प्री बोर्ड मॉडल पेपर जो आप लोगों का हुआ है, ये प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का अभी हाल ही में। तो इन प्रश्नों को पूरा तैयार कर लीजिए एडिशंस, बहुविकल्पी का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया। और जो भी प्रश्नों का आपको डाउट रहेगा उसका कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा और उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। लेकिन एक काम आप लोग को ज़रूर करना है, इस चैनल से स्टडी के साथ ही साथ डिस्कशन, इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है। तो डीजे सर का कहना है इस चैनल से पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।